गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। ये 11th क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। इस चैप्टर से पढ़ने से 3-4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो है सॉल्व हो जाता है। तो ये मोस्ट वीवीआई चैप्टर है और जो बच्चे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ए टू जेड केमिस्ट्री सुजीत सर, ए टू जेड केमिस्ट्री सुजीत सर, इस चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका नोटिफिकेशन चला जाए। और ये एवरीडे जो है शाम को 6 बजे आपका ये क्लास जो है चलेगा। तो आप लोग जितने भी 11th के हैं आप लोग जो है 6 बजे जरूर इसको देखिएगा और ज्यादा आप लोग शेयर करें। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, इस चैप्टर का आपका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, इसका हिंदी होता है रासायनिक बंधन। अब केमिकल बॉन्डिंग बनता है कैसे? तो भाई ये बनता है परमाणु में बनता है, तत्वों में बनता है, अणुओं में बनता है, यौगिकों में बनता है। तो ये सारे जगह जो बंधन बनते हैं ना, उसी बंधन को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में जो डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है या डेफिनेशन है। परिभाषा, ठीक है। परिभाषा में क्या होगा कि रासायनिक बंधन कहते हैं किसको? तो अणुओं या परमाणुओं के बीच, अणुओं या परमाणुओं के बीच, ठीक है, बनने वाले बंध को ही हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। तो ये बंधन बनता है कैसे? तो ये आकर्षण बल के कारण होता है। आकर्षण का मतलब है जब दो अणु आपस में जुड़ेंगे तो उसको आकर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले बंध को रासायनिक बंध कहा जाता है, बंध कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले बंध को रासायनिक बंध कहा जाता है। या फिर या में और करके लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो बंध बनेंगे, उसी बंध को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। अब ये बंध बनता है कैसे? तो आकर्षण बल के कारण होता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है। तो एक और डिफिनेशन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अणुओं के उनके परमाणुओं, अणुओं के उनके परमाणुओं के बीच लगने वाला, अणुओं के उनके परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल को, आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहा जाता है। बल को
रासायनिक बंध कहा जाता है। अणुओं के उनके परमाणुओं के बीच, अणुओं के उनके परमाणुओं के बीच लगने वाले बंध को रासायनिक बंध कहा जाता है। अणु हो या फिर परमाणुओं हो, उनके बीच में जो बंध बनता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है जी, आपस में दोनों जो है बंध बनाने के लिए चाहता है, तो ये बनाएगा H बॉन्ड H, H बॉन्ड H। इसी बॉन्ड को हम लोग जो है रासायनिक बंध कहेंगे, रासायनिक बंध कहते हैं। और ये कब होता है? ये आकर्षण बल के कारण होता है। आकर्षण जो होता है, हाइड्रोजन दोनों अपना इलेक्ट्रॉन आगे की ओर देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन आगे की ओर देता है, तो आगे जब जैसे दोनों आता है तब ये आपस में बंधन बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये बंधन बनता है रासायनिक बंध। बात समझ में आ रहा है बच्चे? चलिए एक आध दो एग्जांपल लेते हैं, उसको कैसे समझेंगे ये। अब यहाँ पे आता है कि बताइए जो है यहाँ पे जैसे सपोज दैट मान लो कि कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठीक है, और ये भी एक एटम है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी नाभिक है। ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर देता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर देता है। तो आगे देने के बाद ये एक दूसरे, ये जो बनता है, ये बॉन्ड बंध बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है? बंध बन जाता है। तो जो बॉन्ड बनेगा, इसी बंध को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। और यहां पे अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? यहां पे अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। यहाँ पे आकर्षण बल होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। तो बच्चे आप लोग को समझ में आ रहा हो कि ये एटम है, एक परमाणु है, ये भी एक परमाणु है, अपना इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर ले जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर ले जाता है, तो आपस में ये बंध बनते हैं। तो ये बंध जो बनता है अट्रैक्शन फोर्स के कारण हो रहा है, आकर्षण बल के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे कौन बंध बनाएगा, कौन बंध नहीं बनाता है, अब ये चीज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यदि डायरेक्शन सेम हो, इफ यदि डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट में हो, यदि अपोजिट डायरेक्शन होगा तो बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड क्या होगा? बनेगा। यदि डायरेक्शन एक ही दिशा में हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट है, और ये सिमिलर डायरेक्शन में है, तो यहां पे बॉन्ड नहीं बनता, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां कोई भी बॉन्ड नहीं बनता।
ये अपोजिट में रहेगा तब जाके जुड़ता है, और एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो ये बॉन्ड ही नहीं बनेगा बल्कि ये रिपल्सन होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और यहाँ पर रिपल्सन होता है। यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। इस पोजीशन पर आकर्षण होगा तभी ये बंधन बनाएगा, अन्यथा ये बंधन नहीं बना सकता है। तो चलिए बच्चे, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे जो है कमेंट में जरूर लिखें, अगर आपको अगर क्लियर अच्छे तरीके से यदि समझ में आ रहा है तो यस लिखिएगा। जिनको नहीं आ रहा अपना प्रॉब्लम लिख के जरूर हमें सेंड करें ताकि हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में कुछ बातें होती है कि कौन केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, कौन केमिकल बॉन्डिंग में भाग ले सकता है और कौन नहीं लेगा। अब ये बात आता है कि कौन भाग लेता है और कौन भाग नहीं लेता है। याद रखना, नोबेल गैस केमिकल बॉन्डिंग में नोबेल गैस केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। नोबेल गैस केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। क्योंकि इनके ऑक्टेव कंप्लीट है। क्योंकि इनके ऑक्टेव क्या है, कंप्लीट है। अष्टक नियम ये पूरा कर लेता है। इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इनके ऑक्टेव कंप्लीट है और इनके बाह्यतम कक्षा में कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए बच्चे, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है। क्योंकि इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो नोबेल गैस जितना भी, जैसे कौन कौन सा नोबेल गैस है आपको पहले पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ा दिया है। जैसे में अगर बात किया जाए हीना, नेहा और कैटरीना केक्सरे रंगीन, तो ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट्स है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनके आउटर सेल ऑलमोस्ट भरे होते हैं, और जिनके पास आउटर सेल भरे होते हैं वो किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, साझा ही नहीं कर सकते। तो ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग में ये भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है सबको? चलिए कमेंट लाइक करते जाएं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा कि केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंधन बनाने की क्या आवश्यकता था, क्यों आवश्यकता है, रासायनिक बंधन बनाने का क्या आवश्यकता पड़ गया ऐसा कि रासायनिक बंधन बनाना पड़ गया। तो चलिए आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, केमिकल रासायनिक बंधन बनाने के लिए आवश्यकता हमें इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है एलिमेंट्स के किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा था तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन का जो है इंक्रीजिंग हो रहा था।
तो अपना ऑक्टिव रूल को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को ये साझा कर सकता है या तो फिर दान करेगा, साझा करेगा या दान करेगा, तो उस कंडीशन में इसे जो है केमिकल जो है बॉन्डिंग बनाने की आवश्यकता पड़ गया। अब रह गई बात, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे? वैलेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी होता है क्या। वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता। संयोजकता कहते हैं किसको? तो कहता है अणु, संयोजकता कहते हैं किसको? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, किसी भी परमाणु के किसी भी परमाणु के किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता कहा जाता है। ठीक है जी। किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु हो, उनके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। बात समझ में आया? अब यहां पे संयोजकता, जैसे मान लीजिए सोडियम, सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2, 8 और 1 हो गया, 2, 8 और 1 हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं 1, 1 को ही हम लोग बोलेंगे वैलेंसी। 1 को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंसी। मतलब इसको बोलेंगे संयोजकता। इसको क्या बोलेंगे? संयोजकता। मतलब जो बाहर में है उसी को बोलेंगे संयोजकता। इसको हम डायग्राम से बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है। अब देखो, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आता है, सवाल उठता है कि सर ये है क्या? तो ये न्यूक्लियस है। क्या बाबू? न्यूक्लियस है। एक सेकेंड, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब यहां पे देखा जाए तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 एंड 2। क्लियर है? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। फर्स्ट सेल में आपका यहाँ पे क्या है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन के बाद जो अपर सेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और आउटर सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा था, तो इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। और लूज करेगा तो कोई गेन भी तो करने वाला है, तो जितना लूज करेगा जितना गेन करेगा, तो उसके बीच में एक बंधन बनेगा। उसी बंधन को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। उसी बंधन को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब रह गई बात कि सर केमिकल बॉन्डिंग तो हमने कह दिया, अब यहां पे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस सेल। इसको बोलेंगे वैलेंस सेल, संयोजी कक्षा। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले को बोलते हैं हम लोग इनर सेल। इनर सेल इसको बोलते हैं आंतरिक कक्षा, आंतरिक कक्षा। अब जरा बात कर लेते हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इसको बोल लेंगे इनर सेल इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कक्षा इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कक्षा इलेक्ट्रॉन। या फिर इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी कोर इलेक्ट्रॉन। इसी को आगे हम अभी बताएंगे कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहां तक किसी को कोई समझने में दिक्कत हो? यदि दिक्कत है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कमेंट जो है आप लोग का पढ़ के हम जवाब दे सके। तो यदि दिक्कत नहीं तो आगे फिर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमने सारा चीज को लिख दिया। इसको वैलेंस सेल बोलेंगे, संयोजी कक्षा बोलेंगे, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और ये इनर सेल है, और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है ये। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब आता है कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस और कोर देखिएगा, कोई भी यदि अगर बात कर लेता है सोडियम मेटल का, इसको तोड़ेंगे 2, 8 और 1। ये जो आउटर में बाहर में है इसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को ऐड करके हम लोग बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे बाबू, कोर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे याद रखना, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ही कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन को, शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन को शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन को
कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बचे हुए इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर बात समझ में आ रहा है कि जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसको छोड़ देना है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसी को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर बात सबको समझ में आ रहा है? तो चलिए जल्दी से लाइक करते जाइए आप लोग, जल्दी से जल्दी। चलिए इसको जल्दी से नोट करें आप लोग और जो है लाइक करते जाए। चलिए हो गया बच्चे, बहुत। आगे बढ़े। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी हो गया। अब यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में जो होता है दो तरह का बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्डिंग में दो तरीके का बॉन्ड होता है। वो कौन कौन सा बॉन्डिंग होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में दो तरीके का बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्डिंग में रासायनिक बंधन जो होता है, रासायनिक बंध जो होता है वो दो तरीके का होता है। वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं बाबू? दो टाइप के। कौन कौन होते हैं वो देखना। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है वीक बॉन्ड। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब प्रबल बंध, प्रबल बंध। और दूसरा होता है वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध, दुर्बल बंध। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, इसका भी कुछ पार्ट है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, इसका भी कुछ पार्ट है, ठीक है। और ये वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, इसका भी कुछ पार्ट है। अब देखिएगा थोड़ा सा, अब समझने की कोशिश करो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यदि देखा जाए तो यहां से ये तीन टाइप के बॉन्ड है। कितने टाइप के? तीन टाइप के। अब ये कौन कौन से तीन टाइप होते हैं वो जरा ध्यान में रखिएगा। तीन टाइप में पहला फर्स्ट जो है बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। यहां पे आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है आयनिक बंधन। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। कोवैलेंट का मतलब होता है सहसंयोजी बंधन। और मेटालिक का मतलब होता है धात्विक बंधन।
अब यहां भी दो टाइप के बंधन होते हैं। यहां भी दो टाइप के बंधन होते हैं। एक होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वंडरवाल और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वंडरवाल आकर्षण बल और यहाँ पर हाइड्रोजन बंध, ये दो टाइप के बंध हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के भी टाइप होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और एक होता है वीक बॉन्ड मतलब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो शायद आपको लोग को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन यही हम समाप्त करते हैं। कल फिर न्यू लेक्चर न्यू वीडियो के साथ आएंगे, और इसके बाद कल हम अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। इसके बाद 1 बाय 1 करके हम पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। और आप लोग जो नए बच्चे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो कृपया कर आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा बच्चे लोग को शेयर करें, ताकि उनका केमिकल बॉन्डिंग छूटे ना, और 11th क्लास बेहतर होगा, तभी आपका 12th क्लास बेहतर हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, बाय।